हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चाइल्ड, पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स। तो चलिए अपनी आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। A child is not born knowing how to behave in society. A newborn cannot speak politely, shares toys, respect others, or follow rules. These are the learned behavior gradually by interaction with family, teachers, friends, and society. ओके तो यहाँ क्या लिखा है दैट अ चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न विथ नोइंग हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कि बच्चे जन्म से ही ये सीख कर नहीं पैदा होते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। अ न्यू बॉर्न कैन नॉट स्पीक पोलाइटली, कि एक बच्चा, एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वो पोलाइटली कैसे बोलते हैं वो नहीं जानता। शेयर्स टॉयज, रिस्पेक्ट अदर्स एंड फॉलो रूल्स। दीज बिहेवियर, ये सभी जो बिहेवियर है दीज आर लर्न ग्रेजुअली बाय द इंटरेक्शन विथ फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ये बाद में बच्चा थ्रू इंटरेक्शन सीखता है। एंड दिस प्रोसेस, दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को जो कि लाइफ लॉन्ग है हम सोशलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम डिटेल में सोशलाइजेशन समझते हैं। What is socialization? Socialization is the process through which a child learns the values, behavior, language, culture, and social skills needed to become a responsible member of society. So, इसमें क्या लिखा है कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा ये सीखता है कि वैल्यूज सीखता है, बिहेवियर सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, कल्चर सीखता है, सोशल स्किल सीखता है, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके सोसाइटी का। नेक्स्ट, these are the two important definitions of socialization. First is given by Crow and Crow. Socialization is the process through which an individual acquires socially acceptable behavior. सी यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर एक्वायर करता है। एंड सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो है H.M. जॉनसन की। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस by which individuals learn the culture of their society. बेसिकली यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो सोशलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, उनके वैल्यूज़ और कल्चर को कैसे इनहेरिट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोशलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है या सोशलाइजेशन कहलाती है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं? पहला, इट बिगिंस एट बर्थ। जन्म से ही बच्चा सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। कैसे करता है? जैसे कि बच्चा अपनी माँ की तरफ या केयर गिवर की तरफ देख रहा होता है तो वो स्माइल कर रहा होता है या फिर कुछ साउंड्स निकाल रहा होता है। तो यानी सोशलाइजेशन जो है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। इट्स बिगिंस एट बर्थ। सेकेंड इज कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। और सोशलाइजेशन प्रोसेस पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलप पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है, उसे डेवलप करने में सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। सी वो जो हमारी अडेप्टिव बिहेवियर सीखना था वो यही सब थे कि हम अपने सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को सीखने को ही सोशलाइजेशन कहते हैं और ये उसका एक फीचर है। इट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, स्कूल, पीयर, मीडिया एंड कल्चर।
और सोशलाइजेशन किससे इन्फ्लुएंस होता है? ये फैमिली से, स्कूल से, पीयर से, मीडिया से और हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। हेल्प चिल्ड्रन एडजस्ट टू सोसाइटी, तो ये बच्चों को की हेल्प करता है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। Now the types of socialization. So there are majorly two types of socialization. First is primary socialization and second is secondary socialization. So when primary socialization कब होती है? It's basically occurs during infancy and early childhood, meaning 0 to 2 it's our infancy age and early childhood begins 3 to 6. नेक्स्ट, वेयर एक्सक्लूसिवली विद इन फैमिली। जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो फैमिली में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, व्हाट द चाइल्ड्स बिल्ड्स देयर कोर आइडेंटिटी, emotional foundation and primary language. It is the most intense phase of socialization. Meaning कि दो बच्चे होते हैं वो प्राइमरली जो सीखते हैं अपनी प्राइमरी सोशलाइजेशन लेते हैं वो फैमिली के थ्रू लेते हैं, और ये बच्चे की कोर आइडेंटिटी, इमोशनल फाउंडेशन और प्राइमरी लैंग्वेज को बिल्ड करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इट इज़ द मोस्ट इंटेंस फेज ऑफ सोशलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या इंटेंस फेज है सोशलाइजेशन का। यही आपकी पर्सनैलिटी को फर्दर शेप करेगी कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी। वो इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, वोकल होगा या फिर वो इन्फीरियर होगा, सुपीरियर फील करेगा। ये सारी चीज़ें इसी स्टेज पर बच्चा सीख जाता है या उसकी पर्सनैलिटी इस स्टेज पर आकर ऐसे शेप हो चुकी होती है। नेक्स्ट, हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स एट लेट चाइल्डहुड, मीनिंग आफ्टर 6 एंड कंटिन्यूज थ्रू एडोलेसेंस टू एंड अडल्टहुड, और ये चलता रहता है एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड तक। वेयर आउटसाइड द होम, ये जो हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये आउटसाइड होम होता है। कहाँ होता है ये? बेसिकली स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया एंड नेबरहुड। Then what? The childs learn specialized roles, formal rules and how to behave in the wider public sphere. Basically ये जो है ये कब हो रहा होता है? जब बच्चा फॉर्मल रूल सीख रहा होता है, स्पेशलाइज्ड रोल्स कैसे निभाना है वो सीख रहा होता है, बिहेव कैसे करना है एक वाइडर स्फेयर में, इसके दौरान होती है हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज़ द सोशल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट इज़ द सोशल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का सोशल वर्ल्ड यानी सामाजिक दुनिया क्या होती है, तो ये हमारे टॉपिक का सेकंड पार्ट है। द सोशल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस ऑल द पीपल, places that influence our child's behavior, thinking, emotions and personality। तो सोशल वर्ल्ड में वो सभी लोग या प्लेसेस शामिल हैं जो कि बच्चे के बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशन और पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सारे ही बच्चे का सोशल वर्ल्ड है। अब उन सोशल वर्ल्ड्स को हमने नाम दिया है, वो बेसिकली एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशंस कहलाते हैं। सो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प्स चाइल्ड्स टू लर्न सोशल बिहेवियर। सो वो लोग होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि बच्चों को सिखाते हैं कि सोशल बिहेवियर कैसे एक्वायर किया जाता है। तो हमारे इसको मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ मेजर एजेंट एंड सेकंड इज़ अदर एजेंट। हमारे जो मेजर एजेंट है वो है फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, एंड हमारी अदर एजेंट्स में कम्युनिटी, नेबरहुड, मीडिया, रिलीजन, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, these are the picture of social
सोशलाइजेशन एजेंट, तो हमारी मेजरली फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप एंड मीडिया। सी हम जो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है उसमें हमने जाना कि हमारी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो फैमिली से होती है, बेसिकली एक्वायर्ड, और हमारी सेकेंडरी होती है वो स्कूल, पीयर एंड मीडिया से होती है। उसी तरीके से जैसे हमने पिछली स्लाइड में एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में 2 टाइप्स में मेजरली डिवाइड किया, मेजर एजेंट्स एंड अदर एजेंट्स। देयर आर ऑल्सो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के एजेंट्स के अदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, पैसिव एजेंट्स एंड एक्टिव एजेंट्स। तो एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स कौन होते हैं? हमारे जो एक्टिव एजेंट्स हैं वो 2 वे इंटरेक्शन होता है सोशलाइजेशन में, जैसे कि हमारी फैमिली इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल, पीयर ग्रुप्स। बट जो पैसिव सोशलाइजेशन होता है उसमें सिंगल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हमारी मीडिया, बुक्स या लाइब्रेरी, इसमें हम सिंगल वे में ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑल्दो मीडिया के अदर फॉर्म्स होते हैं जैसे डिजिटल मीडिया, तो उसमें हम 2 वे भी कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड लेवल तक ही। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है व्हाई सोशलाइजेशन मैटर्स और द इम्पॉर्टेंस। सो क्यों ज़रूरी है सोशलाइजेशन? सबसे पहले हमें ये समझना है कि बच्चे के डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट्स। सो इसमें जो हमारा जो मेजर स्कूल का जो मेजर रोल है, एज अ टीचर हमारा जो मेजर रोल रहेगा वो सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूलिंग एंड अपार्ट दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो प्राइमरी गोल होता है सोशलाइजेशन, ये सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एंड सेकेंडरी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसी वजह से हम सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करेंगे एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो विदाउट सोशलाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर completely derailed, as seen in historical cases of feral and isolated child. Yes, it serves 3 critical functions. इसमें ये कहा जा रहा है कि विदाउट सोशलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्प्लीटली डीरेल हो जाती है, उसको कोई गाइडेंस, कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें पहले भी केसेस देखे गए कि फेरल या आइसोलेटेड चाइल्ड के क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। जो बच्चे आइसोलेटेड होते हैं या उनका सोशलाइजेशन या डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, तो उसके बहुत सारे केसेस देखे गए कि जो ये है ये हिंड्रेंस क्रिएट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। और इसके मेजरली 3 फंक्शंस होते हैं सोशलाइजेशन के, क्रिटिकल 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो हमारी सोशलाइजेशन का पहला जो फंक्शन है वो पर्सनैलिटी शेप करना एंड आइडेंटिटी फॉर्म करना। इट बिल्ड्स द चाइल्ड्स यूनिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोरल कॉन्शियस एंड इमोशनल रेजिलियंस। इससे बच्चे की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो अवधारणा है वो डेवलप होती है, मोरल कॉन्शियस होता है बच्चा और इमोशनली रेजिलियंट होता है। नेक्स्ट, culture transmission. This is the second important or crucial function of socialization is cultural transmission. It ensures that the language, history, values, skills are passed smoothly from one generation to the next. यानी बेसिकली हमारा जो सोशलाइजेशन है वो क्या किसको इंश्योर करता है कि हमारी लैंग्वेज, ये जो हमारी कल्चर या हमारी वैल्यूज़ या हिस्ट्री जो है उसे हम 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन पे पास करें, यानी ट्रांसमिट करें, ट्रांसमिशन हो उसका। नेक्स्ट इज सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी। अब बच्चा अगर सोशली डेवलप होगा, अगर वो जानता होगा कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, डाइवर्सिटी को कैसे कैटर करना है, इन सारी चीज़ों से बच्चों में हार्मनी डेवलप होती है और ये बच्चे फिर सोशल ऑर्डर सीखते हैं कि समाज में रहकर कैसे सीखना है या कैसे एडजस्ट करना है। बाय टीचिंग चिल्ड्रन व्हाट बिहेवियर आर एक्सेप्टेबल, हियर द टर्म इज एक्सेप्टेबल वर्सेस व्हाट आर द टैबूज, इफ इट फोस्टर्स अ प्रेडिक्टेबल, ऑर्डरली एंड कोऑपरेटिव कम्युनिटी। तो ये बच्चों को सिखाता है कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसे करें या फिर
जो हमारे टैबूज़ हैं, यानी जो हमने एक अवधारणाएँ बना रखी हैं कि ये करना गलत है, वो सब बच्चा सीखता है, क्रिटिकली उसको समझता है और उस पे ही इनैक्ट करता है। अब हम सोशलाइजेशन के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो है बीइंग अ पेरेंट्स, सोशलाइजेशन का जो क्या फोकस होना चाहिए। फर्स्ट, एज अ टीचर ये हमें पेरेंट्स को समझाना है या बताना है कि सोशलाइजेशन में फैमिली का क्या रोल होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है। सो यहाँ हम कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पेरेंट्स शुड स्पेंड द क्वालिटी टाइम विथ चिल्ड्रन। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या फैमिली है वही आपके बच्चों के साथ स्पेशल क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रही है तो बच्चे के सोशलाइजेशन पर हिंड्रेंस क्रिएट होता है। देन इनकरेज क्वेश्चनिंग, बच्चों को डांटना वाटना नहीं है, पेरेंट्स को कहा जाए कि आप इनकरेज करें बच्चों की क्वेश्चनिंग स्किल्स को। देन अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है कि इतना ही बच्चा परफॉर्म कर पाएगा तभी उसे अप्रिशिएशन मिलेगा। नो, इफ़ he or she is appreciate, if he or she just making efforts, we must appreciate being a parents or family member. Then be positive role models. बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो अपनी फैमिली, अपने मदर या फादर को अपना रोल मॉडल समझता है और उससे ही वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो यानी यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उन्हें पॉजिटिव रोल मॉडल बनना चाहिए। देन अवॉइड हार्श पनिशमेंट, बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं देनी होती है बिकॉज ये रिसर्च बेस्ड है कि पनिशमेंट से बच्चों में कोई सुधार नहीं आता और इससे उनकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट ही बढ़ता है। तो ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट या हार्श पनिशमेंट है, दीज विल नॉट वर्क फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ और लर्निंग। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो यहाँ पर जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो एज पीयर्स कैसे इनकरेज करेगा बच्चों को सोशलाइजेशन में। सो आपको टीचर होने के नाते ये करना पड़ेगा क्योंकि जो पीयर है उनका वो भी सेम एज का है तो उन्हें ये सब नहीं पता। वी बीइंग अ टीचर हैज़ टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड फील सेफ, सिक्योर, so that they can develop their personality holistically. Then हमें इसके लिए उनके peers का भी सपोर्ट लेना या उनको इनकरेज करना ज़रूरी है। सो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है यानी एक टीचर एक पीयर को किस तरीके से बताएगा या किस तरीके से उन्हें गाइड करेगा। फर्स्ट, इनकरेज हेल्दी फ्रेंडशिप, बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अच्छी दोस्तियाँ करें, अच्छे लोगों से दोस्तियाँ करें, उनसे सीखें। देन प्रिवेंट बुलिंग को प्रिवेंट करना। बीइंग अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर बुली हो रहा है बच्चा तो आप उसे प्रिवेंट करें। नेक्स्ट, प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग। अब कोऑपरेटिव लर्निंग के बहुत फ़ायदे देखे गए हैं कि बच्चा अपने पीयर ग्रुप से बहुत ही अच्छे से सीखता है, उनसे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है। देन गाइड स्टूडेंट इन हैंडलिंग पीयर प्रेशर। सी दीज आर द रोल्स ऑफ टीचर। नेक्स्ट, जो हमारा पीयर सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, स्पेशली इन सोशलाइजेशन। बच्चे अपने पीयर में खेलते हैं, खेलने के साथ वो सोशल बिहेवियर सीखते हैं कि आपको किसी और सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करना है। इससे उनके इमोशंस डेवलप होते हैं और इससे ही उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है कि एक बच्चा उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर वो एक स्किल दूसरे वाले से उससे अपने फ्रेंड से सीख रहा है और वो जिस स्किल में बेहतर है उसका फ्रेंड उससे वो सीख रहा है। तो इट विल हेल्प और इट विल फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट टू। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स। सो बीइंग अ टीचर, अब आपकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इफेक्टिव टीचर। ओके, एन इफेक्टिव टीचर इज़ फेयर एंड डेमोक्रेटिक। सी, हमें एज अ टीचर बच्चों के साथ पार्शियल नहीं होना है और हमें एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट रखना है। देन कोऑपरेटिव लर्निंग
को प्रमोट करना है। क्रिएट सेफ क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम हो कि बच्चे सेफ महसूस करें, इवन टू आस्क क्वेश्चन और टू इवन टू कि आप टीचर्स के जो स्टेटमेंट है उनको काउंटर भी कर सकें। बच्चे इतना सेफ महसूस करें दैट उनकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज़ इनकरेज इंक्लूजन एंड रिस्पेक्ट, यानी बच्चों में जो टीचर्स हैं उनको इंक्लूजन को इनकरेज करना चाहिए और रिस्पेक्ट को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट, दीज आर द सम एजुकेशनल थिंकर्स हु वर्कड ऑन सोशलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट। ये कुछ फेमस थिंकर्स हैं, एजुकेशनल थिंकर्स, जिन्होंने सोशलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है। हमारे जो पहले हैं थिंकर हैं वो है वाइगोत्स्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस दी है चाइल्ड लर्निंग और कोग्निटिव डेवलपमेंट पर। एंड देन नेक्स्ट इज बेंड्यूरा। बेंड्यूरा इज़ ऑल्सो अ बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। इनकी भी एक थ्योरी है इनकी जो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर फोकस करती है। इनकी थ्योरी का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। उसमें उन्होंने कैसे दिखाया कि एक बच्चा, इनका एक्सपेरिमेंट है बेसिकली एक बोबो डॉल पर, जो कि ये दिखाता है कि बच्चा किस तरीके से सोसाइटल बिहेवियर या सोसाइटल रोल को एक्वायर करता है, ऑब्जर्व करता है और उसे सीखता है। देन हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक एरिक्सन ने भी एक थ्योरी दी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें भी इन्होंने सोसाइटी का रोल बताया है कि ये किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट को शेप करती है। नेक्स्ट पियाजे ने भी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिनमें 4 स्टेजेस हैं। इन्होंने द रोल ऑफ पीयर इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव एंड मोरल ग्रोथ, इन्होंने बोला है कि जो पीयर इंटरेक्शन का रोल है मेजरली वो कॉग्निशन को डेवलप करती है और मोरल ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। नेक्स्ट कंक्लूजन, सोशलाइजेशन हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल वैल्यूज़, कल्चरल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। यानी बेसिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशलाइजेशन किस चीज़ में हेल्प करती है, बच्चे के सोशल स्किल्स को प्रमोट करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करती है, मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करती है, मोरल वैल्यूज़ डेवलप करती है बच्चों में, कल्चरल अवेयरनेस आती है बच्चों में, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को प्रमोट करती है। We hope that you liked our video. If you liked our video, please hit the like button, share and subscribe. Thank you.